क्या आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं या फिर बीटेक के लास्ट ईयर में हैं और चाहते हैं अपना करियर बनाना टेस्टिंग प्रोफाइल में, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई अब टेस्टिंग में कुछ नहीं रखा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों टेस्टिंग में अभी शुरुआत हुई है, आपको अपने कैरियर में ग्रोथ लाने की शुरुआत हुई है हाईटेक लेवल पे। तो दोस्तों आगे आने वाले 10 मिनट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक और 10 मिनट के लिए अपने सारे काम बंद करके इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और देखिएगा कि टेस्टिंग खत्म नहीं हुई है। टेस्टिंग के अंदर एवोल्यूशन आया है जिसकी वजह से आप लोग डरे हुए हैं। दोस्तों शुरुआत करने जा रहा हूं और बताऊंगा जमीनी हकीकत जो आप लोगों के दिमाग में गलत अफवाहें बोलूं या फिर गलत विचार बोलूं जो कि आपके दिमागों में पनप चुका है टेस्टिंग के प्रति। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टिंग में क्या ऐसा एवोल्यूशन आ गया जिससे हर टेस्टर घबराए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करता हूं आज की नई वीडियो का और वेलकम करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल में जिसका नाम है विद्या QA। दोस्तों आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे आप लोगों जो है काफी कुछ जान पाएंगे टेस्टिंग के बारे में कि टेस्टिंग अब पिछले 5 साल पुरानी जैसी टेस्टिंग नहीं रह गई। दोस्तों टेस्टिंग के अंदर वो कौन कौन सी चीजें आ गई जिससे आप सब घबराए हुए हैं। दोस्तों बात करूंगा और बताऊंगा वो सब चीजें कैसे आप उन सब से पार पा पाएंगे टेस्टिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों शुरुआत करता हूं और ध्यान से आप आगे आने वाले 10 मिनट ध्यान से सारे काम रोक के सुनिएगा। दोस्तों टेस्टिंग के अंदर जैसे हम 5 साल पहले मैनुअल टेस्टिंग क्या करते थे कि डेवलपर सारा कोड डेवलप होने के बाद या वेब एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद हमारे पास मतलब टेस्टर के पास वेब एप्लीकेशन की बात करूं या मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं तो सब कुछ डेवलपमेंट खत्म होने के बाद आप लोगों के पास वो एप्लीकेशन आती थी और उस एप्लीकेशन की आप मैनुअल टेस्टिंग करते थे। मतलब कि एक एक्सेल के अंदर आप टेस्ट केसेस लिखते थे और उनको मैनुअली एग्जीक्यूट करते थे। दोस्तों यही फर्क आ गया है एआई के आ जाने के बाद कि अब जो काम रिपीटेड टास्क था वो खत्म हो चुका है, मैनुअल काम वो खत्म हो चुका है, दिमाग ना लगाने वाला काम खत्म हो चुका है। दोस्तों आपको अपने अंदर भी एवोल्यूशन लाना पड़ेगा जब भी आप कॉर्पोरेट में सरवाइव कर पाएंगे। सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिला है वो टेस्टिंग प्रोफाइल या टेस्टिंग डोमेन के अंदर ही मिला है। दोस्तों आज मैं आपको जमीनी हकीकत बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या किस चीज की डिमांड है, कैसे कैसे आपको रोड मैप सेट करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों तो ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों अब टेस्टिंग वो टेस्टिंग नहीं रह गई जिसमें हम लोग सिर्फ बग निकाला करते थे। अब टेस्टिंग वो टेस्टिंग है जिसके अंदर अब हम क्वालिटी बिल्ड करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अब टेस्टिंग वो टेस्टिंग रह गई है। दोस्तों पहले हम लोग 5 साल पहले हम लोग देखा करते थे कि पूरा जब डेवलपमेंट हो जाता था उसके बाद हमारे पास वो टेस्टिंग आती थी, पर अब साइड बाय साइड टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों जिसको कहा जाता है अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल के अंदर साइड बाय साइड टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अब रिपीटेड टास्क पहले हम लोग मैनुअली करते थे जो कि एक स्लो प्रोसेस था, अब
वो ऑटोमेशन के थ्रू होता है। दोस्तों एआई के आ जाने के बाद मैनुअल काम ना के बराबर कंपनीज के अंदर रह गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर टेस्टर को ही देखने को मिला है कि मैनुअल टेस्टिंग की जॉब अब खत्म हो चुकी है। दोस्तों कंपनीज हायर कर रही हैं उन ऑटोमेशन टेस्टर को जिसके अंदर साइप्रस, सेलेनियम, जावा या फिर पाइथन की नॉलेज है। दोस्तों आपको अगर बने रहना है कॉर्पोरेट जगत में, तो आप लोगों को कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। चाहे मैं बात करूं जावा की, चाहे मैं बात करूं पाइथन की, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी दोस्तों, जब ही आप टेस्टिंग के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं, और जैसे कि ऑटोमेशन, सेलेनियम, साइप्रस, इस पे इनमें से एक पे आपको कमांड बनानी मैंडेटरी है। दोस्तों जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि टेस्टिंग के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, मतलब मैनुअल टेस्टिंग से आप लोग क्वालिटी इंजीनियर अगर बन पाए हैं तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे, वरना आप अपने आप को इस भागती हुई जिंदगी में पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों आगे बढ़ता हूं और बताता हूं ऐसे कौन से वो टेस्टिंग है जिसके अंदर आप अपना डोमेन बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑटोमेशन टेस्टिंग की। दोस्तों ऑटोमेशन टेस्टिंग में बेसिकली हम लोग ज्यादातर वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग और साथ के साथ एपीआई टेस्टिंग भी करते हैं। दोस्तों ऑटोमेशन टेस्टिंग आनी आज के टाइम में मैंडेटरी है, क्योंकि इस ऑटोमेशन ने रिप्लेस कर दिया मैनुअल टेस्टिंग को। मतलब कि मैनुअल टेस्टिंग इस जगत से खत्म हो गई है। बड़ी कंपनीज अब मैनुअल टेस्टिंग पे काम नहीं करती। वो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रोसेस स्लो हो जाना। दोस्तों रिपीटेड टास्क को अगर आप मैनुअली करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, वहीं आप अगर ऑटोमेशन के साथ करेंगे विद इन अ मिनट आप उसको कर पाएंगे। दोस्तों इसमें आप डिलीवरी जो है प्रोडक्ट की क्लाइंट को बिफोर टाइम देने की होप जगा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, आगे आप लोग SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, इसके अंदर आधे डेवलपर और आधे टेस्टर हुआ करते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो डेवलपर होते हैं, जो टेस्टर होते हैं, वो लोग एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का डिजाइन करते हैं। इसके अंदर CI/CD पाइपलाइन, गिटहब का यूज करते हैं। दोस्तों तो आपको कहीं लगा कि टेस्टिंग डोमेन खत्म हो चुका है? अगर आप ये सोचते हैं कि टेस्टिंग डोमेन खत्म हो गया है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, टेस्टिंग के अंदर इवोल्यूशन आया है, अपग्रेड आया है। अगर आपने अपने अंदर काम करा होगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं दोस्तों कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, वरना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो टेस्टर को ही आ रही है, क्योंकि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पाए। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, आगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग। दोस्तों परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप देखते हैं जब फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे सेल्स आती है तो पर्टिकुलर टाइम पे मल्टी यूजर हिट होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जिसके अंदर हम स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम को चेक करते हैं, मतलब कि टेस्ट करते हैं आफ्टर अप्लाइंग अ सर्टेन लोड। मतलब कि वो एप्लीकेशन, सपोज वो एप्लीकेशन 500 यूजर के लिए बनी है और आप विद इन अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे 500 यूजर्स को हिट कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है?
लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग किसका टाइप है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग का टाइप है दोस्तों। तो आप अपना करियर परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर भी बना सकते हैं, जिसकी बहुत डिमांड है। मैं ये आपको सितंबर 2025 की जमीनी हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, जिसके अंदर मैंने पाया कि टेस्टिंग खत्म नहीं हुई है, इवोल्यूशन आया है दोस्तों आगे बढ़ता हूं, आगे बताता हूं AI ML टेस्टिंग। दोस्तों आज के टाइम में आपने देखा है कि काफी AI टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, पर दोस्तों उन AI टूल्स को टेस्ट करने के लिए क्या हमारे पास इतनी नॉलेज है? क्या हम उन AI टूल्स को ऑटोमेट कर पाएंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो आज के टाइम में AI ML टेस्टिंग की बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर। इसको टेस्ट करने के लिए, AI ML को टेस्ट करने के लिए दोस्तों टूल्स अभी कुछ अंडर डेवलपमेंट है, कुछ डेवलप हो चुके हैं। तो आप उन टूल्स को सीख सकते हो, जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर पाएंगे, जिसके अंदर हम फेयरनेस चेक कर पाएंगे, जिसके अंदर हम एक्यूरेसी चेक कर पाएंगे। जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, मतलब कि एक्यूरेसी, मतलब कि परफॉर्मेंस, कि आपने प्रॉम्प्ट दिया विद इन अ सेकंड हमें जवाब मिल गया, परफॉर्मेंस। दोस्तों AI ML टेस्टिंग एक उभरता हुआ डोमेन है। आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हो। वो आप जब ही बना पाओगे जब तक आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड कर लोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड करना आज के टाइम में बहुत मैंडेटरी हो गया है दोस्तों। चाहे पाइथन पे करिए, चाहे जावा पे करिए, पर किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए। जब भी आप अच्छे टेस्टर, मैनुअल टेस्टर से जब भी आप क्वालिटी इंजीनियर बन पाएंगे दोस्तों। आज के टाइम में वो टेस्टिंग नहीं रह गई है जिसके अंदर हम लोग आज से 5 साल पहले बग निकाल के दिया करते थे। आज के टाइम में लॉजिकल थिंकिंग होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने अंदर एवोल्यूशन ला सकते हैं तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सही बताना कि आपको भी लगता है कि टेस्टिंग डोमेन अब खत्म हो चुका है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मेरी जो बातें हैं वो आपको कहां तक सही लगी है और कहां तक गलत लगी है दोस्तों अगर आपको जॉब करनी है, देखिए जॉब और बिजनेस के अंदर 2 चीजें होती हैं दोस्तों। अगर आपको जॉब करनी है दोस्तों तो आप अपनी स्किल्स पे काम करिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, इन पे काम करना आज से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जब भी आप इस भागती हुई जिंदगी का हिस्सा बन पाएंगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे, कोई लात मार के आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको जॉब करनी है दोस्तों तो अपने आप को अपग्रेड करिए, सीखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आपको जाना है बिजनेस में तो दोस्तों बिजनेस के अंदर हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको आसानी से सक्सेस मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि मेरी बातें जो मैंने आज इस टेस्टिंग में बताई हैं आपको भी सही लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और आप अपने आप को अपग्रेड करिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए। टेस्टिंग डोमेन में जमीनी हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, टेस्टिंग डोमेन अभी बहुत वाइड है, खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो गया है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैनुअल टेस्टिंग खत्म हुआ है पर अभी टेस्टिंग है। ऑटोमेशन में जाइए, प्रोग्रामिंग पे ध्यान दीजिए, टूल्स सीखिए। एपीआई टेस्टिंग है
जिसको हम टेस्ट करते हैं पोस्टमैन पे दोस्तों। परफॉर्मेंस टेस्टिंग है जिसको हम टेस्ट करते हैं जे मीटर पे, लोड रनर पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये टूल्स भी सीख लिए तो समझो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको जागना पड़ेगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी आज की वीडियो, आपने क्या सीखा इस वीडियो से और आप कौन सी टेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो। दोस्तों एक टेस्टिंग जो मैं बतानी भूल गया, सिक्योरिटी टेस्टिंग। दोस्तों सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर जितने भी लूप होल्स होते हैं उनको टेस्ट करा जाता है बेसिकली। आप लोगों को सभी को पता है कि आज के टाइम में डेटा ब्रीच कितना हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं, जिसमें आप लोगों को नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग की नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना मैंडेटरी है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आज की आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और जहां तक भी आप दिमाग दौड़ाएंगे आप यही पाएंगे कि टेस्टिंग खत्म नहीं हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप किस टेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आपको भी सीखना है ऑटोमेशन टेस्टिंग तो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मेरा नया बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो आई होप कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। थैंक यू।